अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज है ना मैं डिनर बना रही हूँ। डिनर टाइम हो गया है तो मैं ना डिनर बना रही हूँ। डिनर में मैं बना रही हूँ चिकन का सालन सिंपल मसाले वाला और रोटी बना रही हूँ। तो मुझे जाना था आज बाहर कुछ शॉपिंग करने के लिए। लास्ट टाइम मैं आपके साथ एक व्लॉग शेयर की थी, शॉपिंग व्लॉग। तो बस उसी का है पार्ट 2 जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि मैंने क्या शॉपिंग की और किसके लिए की और ये सारा सामान कहाँ जाने वाला है। तो यही सब आपको बताऊँगी, आप मेरे व्लॉग में बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा गाइज़। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ आपको अच्छे-अच्छे से वीडियोज़ दूँ। तो ये देखिए मेरा सालन भी रेडी हो गया झटपट वाला। ये बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत माशाल्लाह टेस्टी बनता है और देखिए लुक कितना अच्छा, कितना प्यारा कलर आया है माशाल्लाह से। तो मैंने बना ली सालन, रोटी और फिर मैं निकल गई शॉपिंग के लिए मेरे हस्बैंड के साथ। तो यहाँ पर आ गई मैं मिठाई के लिए। तो मैंने मिठाई वाले को बोली कि 2-3 दिन लगेगा। तो उसने बोला कि अगर 2-3 दिन लगेगा तो आप मिठाई मत लीजिएगा, दूसरी कोई चीज़ ले लीजिए क्योंकि 2-3 दिन में मिठाई ख़राब हो जाएगी। तो फिर हमने मिठाई कैंसल की है, फिर जो सूखी चीज़ें होती है वो ले ली। तो यहाँ से है ना मैंने खारी टोस्ट, बटर और उसकी फ़ेवरेट नान कटाई, ये सारी चीज़ें हमने ले ली है। ये सब चीज़ें ख़राब होने वाली नहीं है, काफ़ी टाइम भी रहेंगी तो चलेगा। तो फिर हम यहाँ से लेकर निकल गए। कुछ और भी सामान मुझे ख़रीदना था, तो फिर हम लोग निकल गए वहाँ से मिठाई की दुकान से। फिर मुझे ना शूज़ वाला दिख गया, इनके पास वैरायटी और बहुत अच्छे रीज़नेबल रेट में ना ये शूज़ देते हैं, इनके शूज़ बहुत अच्छे रहते हैं। ऐसा नहीं कि रोड पे मिलती है वो चीज़ अच्छी नहीं होती, काफ़ी अच्छी होती है, बस खरीदने आना चाहिए। फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुबह का है। तो यहाँ पर देखिए ये फर्शी सलवार है ना, मैंने ना काफ़ी दिनों पहले सिला के रखी थी मेरी नवासी के लिए और कोई जाने वाला ही नहीं था, तो वो पड़ा था तो वो भी निकाल दी मैंने। और कुछ सामान मेरी बेटी यहाँ छोड़ के गई थी वो भी निकाल दी और ये सारी शॉपिंग मैंने की थी माशाल्लाह से। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। अपने बच्चों को कितना भी कुछ भी दो, खासकर बेटियों को ना तो ऐसा लगता है कि कम है और देना चाहिए। और जब तक माँ-बाप है तब तक ही बेटियों को है ना अपने माँ-बाप के घर की आस होती है। तो गाइस देखिएगा यहाँ सारी मेरे दामाद बेटी नवासी के लिए मैंने कपड़े ली, चूड़ी ली, जूते ली, चप्पल ली और वहाँ बहुत ठंड पड़ रही है ना तो फिर मैंने गर्म कपड़े भी ली और फिर थोड़ी-सी जो भी थी खाने-पीने की चीज़ें वो ली। और है ना सारी चीज़ें हम लोग ने ना सब एक तरफ कर लिए। मुझे जैसे-जैसे याद आ रहा था मैं सारी चीज़ें रखते जा रही थी और मेरे हस्बैंड मुझे बोल के गए थे कि सारी चीज़ें एक तरफ करके रख देना, मैं आऊँगा फिर है ना कोरियर ऑफ़िस ले जाके कोरियर कर दूँगा। तो ये देखिए खाने की प्लेट, थोड़े से खिलौने, खिलौने तो बहुत है उसके पास माशाल्लाह, फिर भी मुझे अच्छे लगे तो मैंने ले लिया। ये चाइनीज़ चकली की तो ख़ास फ़रमाइश थी मेरी बेटी की, अम्मी ये ज़रूर भेजना और खट्टी-मीठी इमली भेजना। तो ये सारी चीज़ें ली, टोस्ट, बटर, चकली और कुछ मसाले, नान कटाई, ये सब चीज़ें ना रह जाती है, खा सकते हैं नाश्ते में। यहाँ मुंबई में तो यही सब खाते हैं ज़्यादा करके, तो उसे वही आदत है। तो ये सारी चीज़ें हमने भेजे और फिर है ना देखो यहाँ पर है ना और कुछ चीज़ें याद आ रही थी, याद कर रही थी और फिर मैं निकाल रही थी कि और क्या भूल गई करके। तो ये सारी चीज़ बार-बार मैं चेक कर रही थी और ये भी है एक्सेसरीज़, ये हेयर एक्सेसरीज़ जो ना बहुत अच्छी लगती। उसकी ड्रेस की मैचिंग मैंने मँगाई थी सारी चीज़ें और ये ना ए एंजल का पेंडल जो है ना, ये भी मैंने मँगाई थी क्योंकि मेरी दामाद का और नवासी का नाम ए से आता है, तो मेरी बेटी को बोली कि मैं ये भेजूँगी तू पहन लेना। तो फिर और भी चीज़ें याद आई, मैं एक-एक चीज़ याद कर के रख रही थी कि मैं भूल नहीं जाऊँ, रह नहीं जाऊँ क्योंकि नज़दीक नहीं है कि भेज दे, बहुत दूर है, कोई जाए तो ही भेज सकते हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें निकाल के है ना मैंने रख दी और फिर मेरे हस्बैंड का फिर से फ़ोन आया कि पैकिंग करके सारी चीज़ें रख, मैं आऊँगा ना तो नीचे लेके आ जाना, फिर मैं लेके चले जाऊँगा। तो फिर सारी चीज़ें मैंने ना एक-एक करके थैलियों में रख दी, थैलियों में रख के सब एक तरफ कर दी। एक तरफ करके है ना फिर वापस से मेरे हस्बैंड का कॉल आया, बोले कि सब मैं आ गया हूँ नीचे, तू सब चीज़ें लेके आ सँभाल के ध्यान से। वो बार-बार एक ही बात बोल रहे थे कि सब ध्यान से रख, ध्यान से रख, ध्यान से रख। तो सारी चीज़ें मैंने ना ध्यान से रख दी, बार-बार याद कर रही थी कुछ भूली तो नहीं, कुछ भूली तो नहीं, बट रख दी सारी चीज़ें। सब रख के फिर है ना मैंने पैकिंग करके नीचे लेके चली गई। मेरे हस्बैंड बोले तू नीचे लेके आ, मैं खड़ा हूँ। फिर वहाँ से है ना हम लोग कोरियर ऑफ़िस चले गए। वहाँ पर जाने के बाद में है ना सारे सामान का हमने वज़न करवाए, वज़न करके वो बोल रहे थे कि आप लोगों को पैकिंग करके लाना चाहिए था। तो हम लोग बोले कि नहीं आप कर दो इधर, तो फिर वो लोग ने एक कार्टून में बोले रख दो इसमें। फिर उसके अंदर सारी चीज़ें पैकिंग किए, वेट किए, सब वज़न किए, सब उस पे एड्रेस वग़ैरह जो भी रहता है वो सब करे उन लोग ने। बाबा समझ में नहीं आता है कैसा क्या करते हैं वो लोग। तो वो सारी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद में
हम लोग उनको दे के आ गए, तो वो बोले कि 2-3 दिन के अंदर पहुँच जाएँगे। तो फिर 2-3 दिन के अंदर मेरी बेटी के ससुराल वालों के पास ये सामान पहुँच जाएगा और फिर वो मेरी बेटी तक पहुँचा देंगे। तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, माशाअल्लाह ज़रूर बोलिएगा, तो माशाअल्लाह ज़रूर बोलिएगा। तो बेटियों के लिए अपना प्यार बनाए रखिएगा और बेटियों को दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। तो मेरा ये व्लॉग कैसा लगा आपको? आप कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको ये व्लॉग कैसा लगा।